Hello students, hope you all will be fine. Welcome to online class of physics. और आज के इस वीडियो में हम टॉपिक स्टार्ट करने वाले हैं कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर्स। लास्ट वीडियो में हमने कैपेसिटर्स के बारे में पढ़ा था और स्पेसिफिकली पैरेलल प्लेट कैपेसिटर के बारे में पढ़ा था, विच इज इन आवर सिलेबस। आज हम क्या करेंगे, वी आर गोइंग टू डिस्कस दैट इन मैनी प्रैक्टिकल एप्लीकेशंस वी कैन नॉट फुलफिल आवर रिक्वायरमेंट जस्ट विद वन कैपेसिटर। तो हमें एक से ज्यादा कैपेसिटर्स की जरूरत होती है, और एक से ज्यादा कैपेसिटर्स जब भी हमारे पास आते हैं वी हैव टू सी कि हमें उनको सीरीज में कनेक्ट करना है या उनको पैरेलल में कनेक्ट करना है। सेम काइंड ऑफ टॉपिक आपने 10th स्टैंडर्ड में किया था, जहां पे आपने कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टर्स पढ़े थे, सीरीज कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टर्स एंड पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टर्स। सो विदाउट मच डिले लेट्स स्टार्ट टुडेज टॉपिक, combination of capacitors, right? दो तरह के कॉम्बिनेशन हम यहां पे एम्प्लॉय करते हैं ज्यादातर। कौन कौन से? एक सीरीज कॉम्बिनेशन होता है और एक पैरेलल कॉम्बिनेशन होता है। सो सीरीज कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टर्स पहले लेके चलते हैं। Series combination of capacitors। तो मैं यहां पे तीन अलग अलग कैपेसिटर्स सपोज कर लेता हूं। तीन अलग अलग कैपेसिटर्स, इसकी कैपेसिटेंस C1 है, इसकी कैपेसिटेंस C2 है और इसकी कैपेसिटेंस C3 है। तीनों को हमने कनेक्ट कर दिया एक बैटरी के साथ। बैटरी से इनको पोटेंशियल मिलेगा। लेट्स से V इज द वोल्टेज ऑफ द बैटरी। अभी ये वो जो V वोल्टेज है, सपोज इस तरफ पॉजिटिव, ये इस तरफ, जिस तरफ बिगर प्लेट है इस तरफ पॉजिटिव टर्मिनल है और दूसरी तरफ नेगेटिव टर्मिनल है। तो C1 प्लेट का ये वाला साइड V वोल्टेज के साथ, मतलब पॉजिटिव टर्मिनल के साथ कनेक्टेड है, तो इस पे आ गया प्लस Q चार्ज, राइट। अगर इस पे प्लस Q आ गया तो साथ वाली पे कितना आ गया? माइनस Q। अब ये सेकेंड प्लेट ऑफ C1 और फर्स्ट प्लेट ऑफ C2 ये बस आपस में ही कनेक्टेड है, किसी और चीज से कनेक्टेड तो नहीं है। अगर ये किसी और चीज से कनेक्टेड नहीं है, सिर्फ आपस में कनेक्टेड है, तो ये एक आइसोलेटेड सिस्टम बना रही है। बिफोर कनेक्टिंग द बैटरी इन पे चार्ज कितना था? 0। तो आफ्टर कनेक्शन भी कितना होना चाहिए? 0, बिकॉज ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। तो अगर इस पे माइनस Q चार्ज है तो इस पे कितना आ जाना चाहिए? प्लस Q। अगर इस पे प्लस Q आ गया तो इस पे माइनस Q। इसी तरह फिर से सेकेंड प्लेट ऑफ C2 और फर्स्ट प्लेट ऑफ C3 ये दोनों आइसोलेटेड सिस्टम बना रही हैं। तो अगर इस पे माइनस Q चार्ज है तो इस पे प्लस Q चार्ज होगा, ताकि बिफोर एंड आफ्टर अगर आप टोटल चार्ज देखो तो वो क्या हो जाए? 0। अगर इस पे प्लस Q है तो अगेन इस पे कितना होगा? माइनस Q। तो पहली बात आप सीरीज कॉम्बिनेशन के बारे में क्या देखते हो? और कैपेसिटर के ऊपर हम चार्ज क्या लेते हैं? चार्ज ऑन ईदर प्लेट, मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज ऑन ईदर प्लेट। तो फर्स्ट कैपेसिटर के ऊपर कितना चार्ज है? Q। सेकंड कैपेसिटर के ऊपर भी कितना चार्ज है? Q। थर्ड कैपेसिटर के ऊपर भी कितना चार्ज है? Q। तो पहली बात हमें क्या पता चलती है सीरीज कॉम्बिनेशन के बारे में? चार्ज क्या रहता है? सेम रहता है, राइट। उसके बाद अगर इस पे Q चार्ज है और C1 इसकी कैपेसिटेंस है, तो इस कैपेसिटर के अक्रॉस पोटेंशियल कितना हो गया? वी नो दैट कि जो हमारे पास कैपेसिटेंस होती है और वोल्टेज होती है उसके बीच में ये रिलेशन है, यानी कि पोटेंशियल हो गया Q/C। तो पहली प्लेट के अक्रॉस कितना पोटेंशियल है? पहली प्लेट के अक्रॉस पोटेंशियल है Q/C1 और दूसरी प्लेट के अक्रॉस पोटेंशियल है Q/C2 और तीसरी प्लेट के अक्रॉस Q/C3। सो व्हाट डू यू सी? तीनों की क्योंकि कैपेसिटेंस डिफरेंट है तो तीनों के अक्रॉस पोटेंशियल भी क्या होगा? डिफरेंट होगा। इसके अक्रॉस पोटेंशियल V1 है, इसके अक्रॉस पोटेंशियल V2 और इसके अक्रॉस पोटेंशियल V3। तो सेकंड फैक्ट हमें यहां से क्या पता चलता है कि सबके अक्रॉस पोटेंशियल क्या है? डिफरेंट है। तीसरा, अगर कोई हमसे यहां पे पूछे
कि वोल्टेजेस की रेशो क्या है, V1 रेशो V2 रेशो V3 ये होगी, और कैपेसिटेंसेस की रेशो मतलब पोटेंशियल्स की रेशो को अगर मैं लिखूं Q Q Q कॉमन है सब में, तो 1/C1 1/C2 1/C3। क्या देखते हो आप यहां से, चौथा फैक्ट, जिस कैपेसिटर की कैपेसिटेंस ज्यादा होगी उसके अक्रॉस पोटेंशियल कम होगा, जिसकी कैपेसिटेंस कम होगी उसके अक्रॉस पोटेंशियल ज्यादा होगा, तीनों में से। ये कुछ ऐसे फैक्ट हैं जो ऑब्जेक्टिव में और न्यूमेरिकल सॉल्व करने में आपकी हेल्प करेंगे, इंट्यूशन से डायरेक्टली। कई बार बिना सॉल्व किए न्यूमेरिकल को आप आंसर दे सकते हो विद हेल्प ऑफ दोज फैक्ट्स। चलो, तो अभी ये जो एक सिंगल बैटरी है जो इन तीनों को पोटेंशियल दे रही थी, तो इसका पोटेंशियल इन तीनों के पोटेंशियल के इक्वल होना चाहिए। सो आई कैन से दैट टोटल पोटेंशियल इज इक्वल टू V1 प्लस V2 प्लस V3। ठीक है, अभी अगर इन तीनों कैपेसिटर्स को मैं रिप्लेस कर दूं एक किसके साथ, इक्विवेलेंट कैपेसिटर के साथ, बैटरी उसके अक्रॉस वही लगी हुई है V, तब क्या होने वाला है, तब मैं ऐसा बोल सकता हूं ना कि ये सर्किट और ये सर्किट एक जैसे हैं। क्यों, इन तीनों की कैपेसिटेंस मिला के इसके इक्वल है। तो मैं बेसिकली यहां पे टोटल कैपेसिटेंस का इंडिविजुअल कैपेसिटर्स के साथ रिलेशन निकालना चाहता हूं। तो यहां पे मैं लिखूंगा इसके अक्रॉस पोटेंशियल कितना आ जाएगा, टोटल चार्ज तो वही बैटरी में Q ही दिया होगा बाय C इक्विवेलेंट इज इक्वल टू फर्स्ट कैपेसिटर के अक्रॉस पोटेंशियल कितना है, Q बाय C1, सेकंड के अक्रॉस Q बाय C2 एंड थर्ड के अक्रॉस Q बाय C3। अगर आप इसको सॉल्व करो you'll get your answer। Q दोनों साइड से कॉमन निकल के खत्म हो गया। The answer is 1/C equivalent is equal to 1/C1 plus 1/C2 plus 1/C3। तो सीरीज कॉम्बिनेशन में जो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकलती है वो किस रिलेशन में आके निकलती है, रेसिप्रोकल ऑफ इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस इज इक्वल टू सम ऑफ रेसिप्रोकल ऑफ इंडिविजुअल कैपेसिटेंस। ठीक है, क्या कहा मैंने यहां पे, जो इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस आती है सीरीज के केस में, वो रेसिप्रोकल ऑफ इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस इज इक्वल टू सम ऑफ रेसिप्रोकल ऑफ इंडिविजुअल कैपेसिटेंस। राइट, तो ये सीरीज कॉम्बिनेशन में हमारे पास आखिरी रिजल्ट आ गया हमारा। तो ये चार बात और एक बात ये होगी, ये पांचों बातें सीरीज कॉम्बिनेशन के बारे में आपको ध्यान में रखनी है। लेट्स मूव ऑन टू द पैरेलल कॉम्बिनेशन। उसके बाद हम इसके कुछ न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स करेंगे। याद रखना, सीरीज कॉम्बिनेशन के अंदर चार्ज सब में क्या रहता है, सेम। पोटेंशियल ड्रॉप अक्रॉस ईच कैपेसिटर क्या होता है, डिफरेंट। तो पोटेंशियल्स की रेशो क्या आ गई, V1 रेशो V2 रेशो V3, यानी कि 1/C1 रेशो 1/C2 रेशो 1/C3। ज्यादा कैपेसिटेंस कम वोल्टेज, कम कैपेसिटेंस ज्यादा वोल्टेज। राइट, अब आ जाते हैं हम पैरेलल कॉम्बिनेशन के ऊपर। बहुत आसान सा टॉपिक है, येट इट इज वेरी इंपॉर्टेंट। एक्चुअली इस कॉन्सेप्ट का यूज जो है वो अगले टॉपिक्स में भी होगा। राइट, पैरेलल कॉम्बिनेशन में हम क्या करते हैं, सपोज करो मेरे पास तीन कैपेसिटर्स हैं, उन तीनों कैपेसिटर्स को मैं एक पैरेलल कॉम्बिनेशन में जोड़ के चलता हूं। सो आई हैव थ्री कैपेसिटर्स विद मी जिनकी कैपेसिटेंस C1, C2 और C3 है। लेट्स से these capacitors are connected to a battery with potential V। ठीक है, इस तरह से इसको हमने क्या कर दिया है, कनेक्ट कर दिया है। What do you see now? Each of the capacitors C1, C2 and C3 has direct link to the battery. See, C1 has link through this path, C2 has link through this path, C3 has link through दिस पाथ। अगर तीनों कैपेसिटर्स का डायरेक्ट कनेक्शन है बैटरी के साथ, इसका मतलब तीनों के अक्रॉस जो पोटेंशियल मिलने वाला है आपको वो तो सेम मिलेगा। इसके अक्रॉस भी V पोटेंशियल मिलेगा, इसके अक्रॉस भी V पोटेंशियल मिलेगा और इसके अक्रॉस भी V पोटेंशियल मिलेगा। तो पहली बात क्या पता लगती है, V इज सेम। अगर सबके अक्रॉस
सेम पोटेंशियल है और सबकी कैपेसिटेंस डिफरेंट है, तो सबके अक्रॉस चार्ज कितना होगा? इसके अक्रॉस चार्ज होगा, चार्ज का फॉर्मूला होता है Q इज इक्वल टू CV, तो इसके ऊपर चार्ज होगा C1V, इसके ऊपर चार्ज होगा C2V और इसके ऊपर चार्ज होगा C3V। तीनों के ऊपर डिफरेंट अमाउंट ऑफ चार्ज है, तो दूसरी बात क्या पता लगती है यहाँ पे? Q इज डिफरेंट, सबके ऊपर चार्ज की मात्रा जो है वो डिफरेंट है। तीसरी बात, अगर यहां पे मेरे से कोई चार्ज की रेशो पूछ ले, Q1 रेशो Q2 रेशो Q3, तो मैं Q1 Q2 Q3 की वैल्यू पुट करूंगा, तीनों में V कॉमन है, रेशो में कॉमन चीजें कट जाती हैं, तो यहां पे बन जाएगा C1 रेशो C2 रेशो C3। तो अगला इंपॉर्टेंट फैक्ट ये आता है हमारे सामने कि जिसकी जितनी ज्यादा कैपेसिटेंस होगी वो उतना ही ज्यादा चार्ज होल्ड करेगा। बेसिकली कैपेसिटेंस की डेफिनेशन ही यही थी, हायर द कैपेसिटेंस मोर इज द चार्ज होल्डिंग कैपेसिटी। कैपेसिटेंस होती क्या है? एबिलिटी टू होल्ड चार्ज, ठीक है, तो व्हिच इज वेरी ऑब्वियस बाय डेफिनेशन। चलो, तो यहां पे ये बैटरी कर क्या रही है? तीनों को चार्ज बांट रही है। अगर यहां से Q चार्ज चला तो A पॉइंट पे आके उसके पास तीन अलग अलग पाथ थे, कुछ अमाउंट में चार्ज इस तरफ चला गया, कुछ अमाउंट में इस तरफ चला गया, कुछ अमाउंट में इस तरफ चला गया, डिपेंडिंग ऑन देयर कैपेसिटेंस। फिर वो चार्ज सारा यहाँ पे इकट्ठा होकर वापस इधर आ गया। तो क्या डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है? चार्ज डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है। तो टोटल चार्ज हम कह सकते हैं कि किसके बराबर होगा? सम ऑफ इंडिविजुअल चार्जेस। इनका सम मैं बड़ी आसानी से ले सकता हूं बिकॉज दे आर स्केलर क्वांटिटीज, जैसे पिछली बार पोटेंशियल का लिया था, राइट। तो ये तीनों को मिला के अगर एक सिंगल कैपेसिटर लगाऊं मैं, जिसका इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस CEQ से डिनोट करूं, और इसके साथ एक बैटरी लगी होगी जो कि इसको कितना चार्ज सप्लाई कर रही हो? Q, तो टोटल चार्ज सप्लाई टू इक्विवेलेंट कैपेसिटर विल बी इक्वल टू द सम ऑफ इंडिविजुअल चार्जेस डिलीवर्ड टू दीज कैपेसिटर्स। तो Q की वैल्यू यहां पे भर दी, C इक्विवेलेंट इनटू V इज इक्वल टू फर्स्ट के ऊपर कितना चार्ज है? C1V, सेकंड के ऊपर कितना चार्ज है? C2V, और थर्ड के ऊपर कितना चार्ज है? C3V। V दोनों तरफ से कॉमन निकल के कैंसिल, इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस कितनी आ गई? C1 प्लस C2 प्लस C3। तो पैरेलल कॉम्बिनेशन के अंदर जो टोटल कैपेसिटेंस होती है वो सम ऑफ इंडिविजुअल कैपेसिटेंस होती है। इफ यू कंपेयर दीज रिजल्ट्स विद योर 10th स्टैंडर्ड, ये टोटली डिफरेंट आते हैं। रेजिस्टर्स के केस में ये वाला आंसर, ये वाला इक्वेशन किस में आता था? सीरीज कॉम्बिनेशन में आता था। यहां किस में आता है? पैरेलल में आता है, ठीक है। और जो पीछे इससे पहले किया है रिजल्ट वो किसका आता था? वो पैरेलल का आता था, और यहां किसका आता है? वो सीरीज का। तो 10th के सीरीज और पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टर्स के जो रिजल्ट थे वो इससे टोटली अपोजिट है, राइट। चलो, कॉन्सेप्ट सीख लिया हमने। कॉन्सेप्ट सीखने के बाद इसको और सॉलिडिफाई करने के लिए और एक्सपर्टाइज करने के लिए अब क्या करेंगे? न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स करेंगे। न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स आपने ध्यान से सीखनी है, हाईली इंपॉर्टेंट, और मैं फोकस करूंगा बोर्ड प्रॉब्लम्स के ऊपर जो प्रीवियस ईयर्स में बोर्ड में पूछी गई, राइट। ईच ऑफ द न्यूमेरिकल प्रॉब्लम विल बी रिलेटेड टू दैट। सबसे पहला न्यूमेरिकल शुरू करते हैं। लेट मी टेक द सोर्स। The first numerical that I have is, in short बता के चलूंगा आपको, two capacitors of capacitance 6 microfarad and 12 microfarad are connected in series with a battery। दो कैपेसिटर्स हैं हमारे पास, एक डायग्राम ड्रॉ कर लेता हूं मैं, राइट। कौन कौन से हैं ये? एक तो हमारे पास 6 माइक्रोफैरड कैपेसिटर है, दूसरा हमारे पास 12 माइक्रोफैरड कैपेसिटर है, राइट। ये कनेक्ट किए गए हैं किसी एक बैटरी के साथ। बैटरी का पोटेंशियल हमें नहीं पता है, ठीक है। पहला कैपेसिटर जो है 6 माइक्रोफैरड वाला, इसके अक्रॉस पोटेंशियल कितना ड्रॉप हो रहा है? 2 वोल्ट, और हमें पता करना है कि बैटरी के अक्रॉस कितना पोटेंशियल होगा। ये सिंपल सम है हमारे पास, ठीक है। सीरीज कॉम्बिनेशन, दो कैपेसिटर्स का, एक बैटरी कनेक्ट की है पता नहीं कितने वोल्ट की, लेकिन वो फर्स्ट कैपेसिटर के अक्रॉस 2 वोल्ट का पोटेंशियल ड्रॉप दे रही है। तो बैटरी के ऊपर टोटल पोटेंशियल कितना होगा? देखो, हमने डिस्कस किया था सीरीज कॉम्बिनेशन में कि जो बैटरी का पोटेंशियल होता है वो इंडिविजुअल पोटेंशियल के सम के इक्वल होता है। तो प्रॉब्लम यहाँ पे क्या है? इसके अक्रॉस तो मुझे पोटेंशियल पता है, इसके अक्रॉस पोटेंशियल नहीं पता है।
तो अगर किसी तरह मैं इसके अक्रॉस पोटेंशियल निकाल लूं, फिर दोनों को ऐड कर दूं तो मेरे पास टोटल आ जाएगा। सो लेट मी कॉल इट V1 जिसकी वैल्यू मुझे पता है 2 वोल्ट, लेट मी कॉल इट V2 जिसकी वैल्यू मुझे निकालनी है, और अगर ये दोनों वैल्यूज निकल आई तो मैं V भी निकाल दूंगा। अब क्या फैक्ट लेके चल सकते हैं, सीरीज कॉम्बिनेशन में दोनों कैपेसिटर के अक्रॉस क्या सेम होता है, चार्ज। सो वी आर यूजिंग दैट फैक्ट, charge across first capacitor must be equal to charge across second capacitor if they are in series। तो इसके अक्रॉस पोटेंशियल कितना होगा, C1 V1 सॉरी चार्ज C1 V1 और इसके अक्रॉस C2 V2। C1 कैपेसिटेंस कितनी है, 6 माइक्रोफैरेड, माइक्रो का मतलब होता है 10⁻⁻⁶, राइट। इसके अक्रॉस पोटेंशियल कितना है 2 वोल्ट। C2 कितनी है 12 माइक्रोफैरेड, यानी कि 12 into 10⁻⁻⁶ इंटू V2 हमें कैलकुलेट करना है। इफ यू सॉल्व इट तो आपके पास यहाँ पे आंसर बनना चाहिए इंटू, यहाँ पे आ जाएगा 2 डिवाइड बाई 12 इंटू 10⁻⁻⁶। जरा सॉल्व कर लो इसको फटाफट से, सब कैंसिल होके V2 इज इक्वल टू 1 वोल्ट आ जाएगा। अगर आपके पास V1 और V2 दोनों की वैल्यू आ गई है तो टोटल पोटेंशियल क्या होगा, सम, यही हमने इसकी डेरिवेशन में किया था। तो 2 + 1, बैटरी टोटल कितने वोल्ट की थी, 3 वोल्ट की थी। हाउ सिंपल इट इज। लेट्स गो ऑन टू द नेक्स्ट प्रॉब्लम। दिस इज आल्सो द बोर्ड प्रॉब्लम। से करते हैं इसको। Let me read out the statement. Two capacitors of capacitance 3 microfarad and 6 microfarad are charged to potentials 2 volt and 5 volt respectively. The two charged capacitors are connected in series. दो कैपेसिटर्स हैं, उनको सीरीज में कनेक्ट किया गया है चार्ज करने के बाद। अच्छा, तो पहला कैपेसिटर है हमारे पास 3 माइक्रोफैरेड का और दूसरा कैपेसिटर है हमारे पास 6 माइक्रोफैरेड का। पहले कैपेसिटर को हमने किस पोटेंशियल पे चार्ज किया है, 2 वोल्ट पे चार्ज किया है, और सेकंड को कितने वोल्ट पे चार्ज किया है, 5 वोल्ट पे चार्ज किया है। फाइंड द पोटेंशियल अक्रॉस ईच कैपेसिटर। अच्छा, इनको फिर क्या कर दिया गया, कनेक्ट कर दिया गया सीरीज में। पहले बेटा इनको इंडिविजुअली चार्ज किया गया, ये ऐसे इंडिविजुअली चार्ज किया गया। इसको चार्ज किया गया 2 वोल्ट पे, इसको चार्ज किया गया 5 वोल्ट पे, उसके बाद सीरीज में कनेक्ट कर दिया गया। जब इनको सीरीज में कनेक्ट कर देंगे तब इनके अक्रॉस पोटेंशियल कितना हो जाएगा, दैट्स द क्वेश्चन टू अस। तो सबसे पहले मैं क्या करता हूं, इनको सीरीज में कनेक्ट कर देता हूं। ये लो कर दिया कनेक्ट। अभी क्या होगा, अभी चार्ज रीडिस्ट्रीब्यूशन होगा, ठीक है, ये आगे जाके पढ़ेंगे हम, ठीक है। जैसे चीजें हायर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल की तरफ, हाइट से लोअर की तरफ भागती हैं, उसी तरह से जिस पे चार्ज ज्यादा होता है वो किसकी तरफ भागता है, जिस पे चार्ज कम होता है, व्हेन दे आर कनेक्टेड इन सीरीज, राइट। तो अब यहाँ पे कनेक्ट कर दिया है इनको, तो पहले ये देख लें कि टोटल चार्ज कितना हो गया। टोटल चार्ज जो हुआ होगा वो इंडिविजुअल चार्जेस के सम के बराबर हुआ होगा, गॉट मी, ठीक है। तो यहाँ पे पहले के अक्रॉस कितना चार्ज होगा, C1 V1, और दूसरे के अक्रॉस कितना होगा, C2 V2। वी शुड मल्टीप्लाई इट, 3 माइक्रोफैरेड इंटू ट्वाइस 6 माइक्रोफैरेड इंटू 5, तो ये कितना आ जाएगा, 6 + 30 36 माइक्रोकूलम चार्ज आ गया टोटल। अभी ये चार्ज दोनों के बीच में बटा होगा, ठीक है। उसके बाद इंडिविजुअल कैपेसिटर के ऊपर पोटेंशियल निकालना है, तो हम पहले निकालेंगे पोटेंशियल अक्रॉस C1। पोटेंशियल का फॉर्मूला क्या होता है, अगर Q = CV है तो V आ जाएगा Q/C। Q मतलब टोटल चार्ज, मैं यहां पे निकाल रहा हूं V1, नया V1, ठीक है। पुराना V1 तो हमें पता है, ये लो इसको V1 V2 लिख दिया, अब इसको V1 डैश लिख देता हूं, नया पोटेंशियल फाइंड आउट कर रहा हूं। तो टोटल चार्ज कितना है, 36 माइक्रोकूलम, ठीक है, और कैपेसिटेंस कितनी थी इसकी, 3 माइक्रोफैरेड। जब इनको डिवाइड करूंगा तो माइक्रो से माइक्रो कैंसिल, इसको करूंगा तो 12 वोल्ट। अभी देखो पहले कैपेसिटर के ऊपर कितना पोटेंशियल आ गया, चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन होने के बाद 12 वोल्ट। इसी तरह अगर मैं V2 डैश निकालूं इन द सेम वे, तो क्या होगा, Q/C2, इसकी वैल्यू भरते हैं 36 माइक्रोकूलम बाय
C2 क्या है 6 माइक्रोफैरेड। इसको अगर मैं सॉल्व करूं तो मेरे पास आंसर आता है 6 वोल्ट, जबकि पहले उस पे कितना था 5 वोल्ट था। तो इनको जब सीरीज में कनेक्ट किया, चार्ज की रीडिस्ट्रीब्यूशन हुई, टोटल चार्ज निकाला, फिर इंडिविजुअल कैपेसिटर्स के ऊपर कितना पोटेंशियल डेवलप हो जाएगा वो निकाल दिया। दैट्स ऑल अबाउट दिस न्यूमेरिकल। बहुत आसान है, ठीक है। चलो अगली प्रॉब्लम पे चलते हैं फटाफट से। यू विल फाइंड आउट कि ये न्यूमेरिकल आगे के कॉन्सेप्ट्स में आपके बहुत काम आने वाले हैं। द नेक्स्ट न्यूमेरिकल इज we have been given a circuit. This is going to be interesting. एक सर्किट गिवन है हमें। चलो मैं फटाफट से इसको ड्रॉ कर लेता हूं। शुरुआत में आपको लगेगा कि बहुत कॉम्प्लिकेटेड है, लेकिन मैं अब आपको आज इसको देखना सिखा दूंगा कि इसको कैसे देखते हैं। उसके बाद ये प्रॉब्लम आपको इन फ्यूचर कभी नहीं आएगी। So the circuit is somewhat like this. कितने सारे कैपेसिटर्स गिवन है हमें? We are given 1 2 3 4 5 6 कैपेसिटर्स, और वो इस तरह से बने हुए हैं। यहाँ पे इसका एक पॉइंट है B और यहाँ पे इसका पॉइंट है A. Let me tell you their values. 40 माइक्रोफैरेड, ये है हमारे पास 60 माइक्रोफैरेड, ये है 10 माइक्रोफैरेड, सभी माइक्रोफैरेड की हैं। दिस इज ऑल्सो 10 माइक्रोफैरेड, और ये इधर है 60 माइक्रोफैरेड, एंड दिस इज ऑल्सो 60 माइक्रोफैरेड। और पोटेंशियल गिवन है ए और बी के अक्रॉस, पोटेंशियल गिवन है। सर्किट तो इतने गिवन था, ये मैं अपनी तरफ से ड्रॉ कर रहा हूं। इसके अक्रॉस पोटेंशियल गिवन है हमें कितने वोल्ट का, ये 100 वोल्ट का पोटेंशियल गिवन है। तो हमसे पूछा गया है कि इस कॉम्बिनेशन के अक्रॉस कितना चार्ज डेवलप हुआ होगा। तो ये बैटरी वाला केस तो बाद में करते हैं, पहले सर्किट को सुलझा लें। देखो हम क्या करते जाते हैं, कॉम्प्लिकेटेड सर्किट्स को रिड्यूस करते जाते हैं, किसमें, सिंपल सर्किट्स में। और रिड्यूस करने के कुछ स्टेप्स होते हैं। देखो इस आर्म को ध्यान से देखो, मैं मानता हूं कि ए पॉइंट से कुछ चार्ज चला होगा, ये पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ बैटरी से कुछ चार्ज चला ए पॉइंट पे, ठीक है। ए पॉइंट पे जाके वो इसके अक्रॉस डेवलप हुआ, उसके बाद इस पॉइंट पे जाके, इस पॉइंट पे जाके चार्ज दो भागों में डेवलप हो गया, दो भागों में डिवाइड हो गया। कुछ हिस्सा तो इधर चला गया होगा इस पार्ट के अक्रॉस, कुछ हिस्सा इधर उतर आया होगा, फिर यहाँ पे आके अगेन दो पार्ट्स में। तो यहाँ पे ध्यान दो, जितना चार्ज एक बार इस तरफ चला गया होगा वो इस पे और इस पे, इन तीनों के लिए क्या होगा, कॉमन होगा। हमने पढ़ा है कि जिन कैपेसिटर्स के लिए चार्ज की वैल्यू सेम हो वो हमेशा किस में होते हैं, सीरीज में होते हैं। तो अगर मैं इसको बोल दूं कि ये C1 है, ये C2 है, ये C3 है, ये C4 है, दिस इज C5 एंड दिस इज C6, तो मेरे यहाँ पे C2, C3 और C4 किस में है, सीरीज में। C2, C3 एंड C4 आर इन सीरीज। सीरीज कॉम्बिनेशन में टोटल रिजल्ट कैसे निकालते हैं, 1/2, 3 और 4 का इक्विवेलेंस निकाल रहा हूं तो 2 3 4 लिख लेता हूं। 1/C2 प्लस 1/C3 प्लस 1/C4। वैल्यूज भरते हैं फटाफट से, माइक्रो को लास्ट पे उठा लेंगे। क्या करना है, 1/60 प्लस 1/60 प्लस 1/60। ये तो बड़ा सिंपल हो गया। दिस केम आउट टू बी 3/60, ठीक है। तो रेसिप्रोकल करना मत भूलना, C इक्विवेलेंस ऑफ 2 3 4 कितना आ जाएगा, 60/3, दैट मींस 20 माइक्रोफैरेड। यानी कि इसको आप रीड्रॉ कर सकते हो। कैसे, इस पूरी लैडर को आप अगर दोबारा से ड्रॉ करने की कोशिश करो तो इन तीनों की बजाय हमारे पास एक सिंगल कैपेसिटर आ जाएगा, कितना, 20 माइक्रोफैरेड का। कितने का, 20 माइक्रोफैरेड का। इसको सर्किट को रिड्यूस करना बोलते हैं। वो जो 20 माइक्रोफैरेड का कैपेसिटर आएगा वो यहां पे आएगा, वो 20 माइक्रोफैरेड का, ये 10 माइक्रोफैरेड का और ये 10 माइक्रोफैरेड का, तीनों किसमें होंगे बेटा, ये तीनों होंगे पैरेलल में। देखो ये वाला तो ये वाला, ये तो दोनों ही पैरेलल में है। इन तीनों की बजाय एक कैपेसिटर आ गया आपका 20 का, वो तीनों किसमें होंगे, पैरेलल में।
तो अभी मैं यहां पे लिखूंगा C5, राइट, और दूसरा आगे कौन है, आगे है हमारे पास C6, C5, C6 एंड फिर बाद में हमारे पास क्या आ गया C234 आर इन पैरेलल। ये अगर पैरेलल कॉम्बिनेशन में जाएंगे तो टोटल कैपेसिटेंस 2 3 4 5 6 पैरेलल कॉम्बिनेशन में क्या होगी C234 प्लस C5 प्लस C6। अच्छा, इसकी कितनी है 20 माइक्रोफैरेड, C5 कितना है 10 माइक्रोफैरेड और उसके बाद C6 कितना है 10 माइक्रोफैरेड। सो दिस कम्स आउट टू बी 40 माइक्रोफैरेड। देखो आपका सर्किट कितना रिड्यूस हो गया। पहले तो इन तीनों की बजाय एक कैपेसिटर बन गया, फिर अब इसके बाद जब एक बनेगा तो इन तीनों की बजाय कितना बन गया, एक बन गया। वो जो 40 माइक्रोफैरेड का और ये 40 माइक्रोफैरेड का, ये किस में हो जाएंगे सीरीज में। तो मैं यहां पे कहूंगा कि नाउ जो C1 है और ये बाकी सबका जो इक्विवेलेंट आया है 2 3 4 5 6 का आर इन, ये किस में हो जाएंगे सीरीज में हो जाएंगे। देखो बेटा इमेजिन करो, ये एक है, इन सब की बजाय आपका एक कैपेसिटर बन गया, तो वो इसके साथ ऐसे ही अटैच्ड होगा। ए और बी पॉइंट में दो कैपेसिटर्स हैं, दोनों एक ही लाइन में हैं, तो इसका मतलब किस में हो गए सीरीज में हो गए। तो यहाँ पे जो आपकी लास्ट पे जिसको मैं C इक्विवेलेंट बोलूंगा वो कितनी आ जाएगी 1/C1 प्लस और ये जो कंबाइंड इफेक्ट आया है सबका 2 3 4 5 और 6 का, तो ये 1/40 प्लस 1/40, दिस टर्न्स आउट टू बी 2/40 और 1/20। रेसिप्रोकल लेना पड़ेगा मुझे, C इक्विवेलेंट आ गया 20 माइक्रोफैरेड। पहले तो ए और बी पॉइंट के बीच में हमने सर्किट को सॉल्व कर दिया। रिकैप क्विकली, तीनों का एक कैपेसिटर कितना 20 का, ये 10 और वो वाला 20 किसमें पैरेलल में, कितना आ गया इन सब का एक 40, ये वाला 40 और इन सब का एक 40 किसमें आ गए सीरीज में आ गए। तो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकल आया। अभी चार्ज निकालना है, चार्ज किसके इक्वल होता है C और B के। यहाँ पे इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कितनी आई है 20 माइक्रोफैरेड, राइट, और साथ में ये हमारे साथ क्या है 100 वोल्ट। अगर मैं इसको मल्टीप्लाई करूं, माइक्रो को तो मैं ऐसे ही छोड़ दूंगा, दिस विल टर्न आउट टू बी 2000 माइक्रो कूलम, क्योंकि चार्ज की यूनिट कूलम होती है। अच्छा, माइक्रो का मतलब कितना होता है यहाँ पे 10⁻⁻⁶, 3 जीरोस और हैं, तो 10⁻⁻⁶ इंटू 10⁻³ करेंगे तो कितना बचेगा 2 मिली कूलम। तो इन दोनों में से आप कोई भी आंसर पे इसको छोड़ सकते हो, है ना इजी। चल अगला न्यूमेरिकल करवाता हूं। ये न्यूमेरिकल आप ध्यान से समझना बिकॉज दे आर यूनिक, ये थोड़े से यूनिक है हमारे पास। फटाफट से इसको करते हैं सॉल्व। इसको बोलते हैं कॉमन वायर प्रॉब्लम। कौन सी प्रॉब्लम बोलते हैं, कॉमन वायर प्रॉब्लम बोलते हैं। सो लेट्स हैव फोर्थ न्यूमेरिकल विद अस। यहां पे हमें क्या है, सर्किट ड्रॉ कर लूंगा पहले। वी हैव गिवन अ पॉइंट x, इस पॉइंट के साथ यहां पे एक कैपेसिटर है हमारे पास, ठीक है। फिर यहां पे हमारे पास दूसरा कैपेसिटर है। ध्यान से समझना इसको, सर्किट बहुत ही इंपॉर्टेंट है समझना। और ये है तीसरा कैपेसिटर। अब इसको देखने से, अच्छा इनकी कैपेसिटेंस बता दूं आपको, 2 माइक्रोफैरेड, इसकी है 3 माइक्रोफैरेड और इसकी है हमारे पास 5 माइक्रोफैरेड। आई फॉरगेट दिस। इवन इसके बाद हमारे पास एक और कैपेसिटर लगा हुआ था यहाँ पे थोड़े डिस्टेंस पे, तो मैटर नहीं करता है कितना डिस्टेंस पे है। दिस वाज 10 माइक्रोफैरेड, ठीक है। अभी आप कहोगे कि सर इसमें क्या मुश्किल है, पता तो चल रहा है कि चारों सीरीज में है। बेटा मैंने कहा ये स्पेशल प्रॉब्लम है, कॉमन वायर प्रॉब्लम। एक्चुअली ये सर्किट ये नहीं है। यहां पे इसने क्या किया, इस पॉइंट से, द पॉइंट इज ए, इस पॉइंट से एक वायर लेके, और ये वायर का कोई रेजिस्टेंस नहीं है, इसके बीच में कनेक्ट कर दिया, ठीक है। और यहां से एक वायर लेके इसको इसके साथ कनेक्ट कर दिया। अब बताओ क्या होगा इसका, क्या करेंगे इस प्रॉब्लम का, कैसे सॉल्व करेंगे इसको। ध्यान से देखो,
ए से लेके यहां तक एक वायर कनेक्ट कर दी, यहां से लेके यहां तक एक वायर कनेक्ट कर दी। वायर कनेक्ट करने से सब बदल गया, वरना ये प्रॉब्लम बहुत आसान थी। अच्छा, सॉल्यूशन इसका मैं बताता हूं, कई तरीके से सॉल्व कर सकते हैं इसको। एक मेथड आई हैव लर्न्ड, सपोज करो एक्स और वाई के बीच में मैंने एक बैटरी कनेक्ट कर दी है। इमेजिन कर लो इसको, ये गिवन नहीं था, मैंने एक बैटरी कनेक्ट कर दी है, ठीक है। बैटरी का एक पॉजिटिव एंड एक नेगेटिव एंड, इसका वी पोटेंशियल है। वी पोटेंशियल होने का मतलब है कि एक पॉइंट हायर पोटेंशियल पे है, दूसरा पॉइंट वाई लोअर पोटेंशियल पे है। ऐसे ही तो होता है, बैटरी एक साइड पे हायर पोटेंशियल कर देती है और दूसरी साइड पे क्या कर देती है, लोअर पोटेंशियल कर देती है। लोअर कितना, 0। अगर पोटेंशियल डिफरेंस होगा तभी तो चार्ज फ्लो करेगा, यही मतलब होता है इनका। अच्छा, अब ध्यान से देखो, x और a पॉइंट के बीच में कुछ नहीं है। कुछ नहीं है का मेरा मतलब है कि वायर तो है बट वायर का कोई रेजिस्टेंस नहीं है। तो जितना पोटेंशियल x पॉइंट पे होगा उतना ही पोटेंशियल a पॉइंट पे होगा। कितना पोटेंशियल यहां पे। अभी यहां से एक तार किधर जा रही है, यहां पे आ रही है, तो ये वाला पॉइंट भी किस पोटेंशियल पे हो गया, v पोटेंशियल, ठीक है। अभी ये आगे तो कहीं नहीं जा रहा, इस तरफ आ जाओ। ये वाला कैपेसिटर सपोज 0 पोटेंशियल पे, तो ये पॉइंट भी हमारे पास 0 पोटेंशियल पे। अगर इसको मैं छोड़ दूं यहां पे, तो अगर ये 0 पोटेंशियल पे है, पहले एक बार क्या करता हूं, इसको मैं भूल जाता हूं 1 मिनट के लिए, इसको छोड़ ही देता हूं। तो ये पॉइंट 0 पोटेंशियल पे, अगर ये पॉइंट 0 पोटेंशियल पे है तो ये पॉइंट भी 0 पोटेंशियल पे है। जरा आप सर्किट को ध्यान से देख लो। पहला कैपेसिटर 2 माइक्रोफैरेड का, एक प्लेट उसकी V पे, एक प्लेट 0 पे। दूसरा कैपेसिटर 3 माइक्रोफैरेड का, एक प्लेट इसकी V पोटेंशियल पे, एक प्लेट 0 पोटेंशियल पे। तीसरा कैपेसिटर 5 माइक्रोफैरेड का, एक प्लेट इसकी V पोटेंशियल पे, एक प्लेट इसकी 0 पोटेंशियल पे। अब जरा पैरेलल सर्किट के बारे में सोचो। पैरेलल सर्किट में क्या होता था, 3 कैपेसिटर्स एक पॉइंट से कनेक्टेड होते थे, जो हमने डेरिवेशन डिस्कस की थी, और इन कैपेसिटर्स की पहली यानी कि कोई भी एक प्लेट एक सिंगल पॉइंट के साथ कनेक्टेड होती थी और दूसरी प्लेट एक सिंगल पॉइंट के साथ कनेक्टेड होती थी। अगर यहाँ पे एक बैटरी लगी हो, इस तरफ पॉजिटिव टर्मिनल हो, इस तरफ नेगेटिव हो, तो ये हायर पोटेंशियल पे मान लूं, ये लोअर पे मान लूं, तो इसका मतलब ये कॉम्बिनेशन किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, पैरेलल कॉम्बिनेशन को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो इस सर्किट के ये तीनों कैपेसिटर्स को मैं रीड्रॉ कर सकता हूं, कैसे, ये थोड़ी अजीब सी बात निकल के आई आपके सामने। आई हैव शो यू हाउ टू लुक एट द सर्किट, ध्यान से देखना इसको। तो ये आपका हो गया 2 माइक्रोफैरेड का, ये हो गया 3 माइक्रोफैरेड का, और ये हो गया 5 माइक्रोफैरेड, ठीक है। और ये आपके पॉइंट्स हो गए यहाँ पे, ये चलो ए भी हमें गिवन नहीं है, आई कैन कॉल इट एक्स। अच्छा, अभी मैं वो जो लास्ट वाला 10 माइक्रोफैरेड का था उसको लगा देता हूँ अलग से। तो मैं ये समझाना चाहता था कि ये तीनों कैपेसिटर्स की एक प्लेट एक पोटेंशियल पे है और दूसरी प्लेट अनदर पोटेंशियल पे है। तो ऐसा कॉम्बिनेशन कौन सा कॉम्बिनेशन होगा, पैरेलल कॉम्बिनेशन होगा। कैसे देखा, V अगर रास्ते में कुछ नहीं है तो यहाँ भी V, इधर क्या है 0, तो अगर रास्ते में कुछ नहीं का मतलब कहीं पोटेंशियल ड्रॉप नहीं होगा तो यहाँ भी 0। तो पहला कैपेसिटर भी V और 0 पे, दूसरा कैपेसिटर भी V और 0 पे, तीसरा कैपेसिटर भी V और 0 पे। तो तीनों की एक प्लेट V पोटेंशियल पे है और तीनों की एक प्लेट 0 पोटेंशियल पे है। तो ये कौन सा कॉम्बिनेशन बनता है, ये पैरेलल कॉम्बिनेशन बनता है। 2, 3 और 6 का अगर मैं यहाँ पे इक्विवेलेंट निकालूं, ठीक है, पहले इसको बोल देता हूँ C1, इसको बोल देता हूँ C2, इसको बोल देता हूँ C3, दिस इज C4। तो C1 2 3 कितना आएगा मेरा, पैरेलल में है C1 प्लस C2 प्लस C3। अगर तीनों को ऐड करूंगा 2 प्लस 3 प्लस 5 कम्स आउट टू बी 10 माइक्रोफैरेड। ये वाला 10 माइक्रोफैरेड और ये वाला 10 माइक्रोफैरेड किसमें है, पैरेलल में। तो C4 और जो हमारा C1 2 3 था ये किसमें है, आर इन पैरेलल कॉम्बिनेशन। अगर ये पैरेलल कॉम्बिनेशन में है तो हमारा जो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस आएगा वो C1 2 3 और C4 के रेसिप्रोकल का सम होगा। 1/10 प्लस 1/10 विल बी ट्वाइस बाय 10 यानी कि 1/5। तो C इक्विवेलेंट जो हमारी यहाँ पे आएगी वो आ जाएगी 10/2 यानी कि 5
माइक्रोफैरेड। लेट मी सी कि क्या हमें यहां पे सिर्फ रेजिस्टेंस बताना था। यस, हमें यहां पे सिर्फ इनको टोटल, सॉरी रेजिस्टेंस नहीं, कैपेसिटेंस निकाल के बतानी थी। वी हैव डन दिस। ठीक है, तो इस तरह की ट्रिक्स लगा के आप इन न्यूमेरिकल्स को सॉल्व करोगे। लेट अस हैव द लास्ट न्यूमेरिकल, दिस इज आल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। हमें एक सर्किट गिवन है, लास्ट न्यूमेरिकल करते हैं। द सर्किट इज लाइक दिस। हमारे पास यहां पे 3 कैपेसिटर्स हैं, एक पॉइंट यहां पे गिवन है और दूसरा एंड इसका क्या किया हुआ है, हमने अर्थ किया हुआ है। अर्थ करने का मतलब है कि जमीन के साथ कनेक्ट कर दिया। जमीन का पोटेंशियल कितना मान के चलते हैं, 0, बिकॉज दैट इज द रेफरेंस फॉर अस। तो ये बात तो पक्की है कि यहां पे पोटेंशियल कितना है, 0। अच्छा, ए पॉइंट पे जो पोटेंशियल हमें गिवन है वो हमें गिवन है 90 वोल्ट्स। अच्छा, जो यहाँ पे C1 कैपेसिटर है, C2 कैपेसिटर है, C3 कैपेसिटर है, इनकी हमें कैपेसिटेंस गिवन है 20 माइक्रोफैरेड, देन 30 माइक्रोफैरेड और उसके बाद फाइनली है 15 माइक्रोफैरेड। ध्यान देना इस पे। तो हमसे पूछा गया है व्हाट इज द पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ बिटवीन द प्लेट्स ऑफ C2 के अक्रॉस, यानी कि यहां पे अब V1 V2 तो मैंने बोल दिए, इनको बोल देता हूं Vx, Vy, Vz बोल देता हूं। मुझसे Vy की वैल्यू पूछी गई है। इसके अक्रॉस पोटेंशियल निकालने का मतलब है Q इज इक्वल टू, हमारे पास फॉर्मूला होता है CV, तो V होगा Q बाय C। Q क्या हो गया, टोटल चार्ज, और ये कौन सा कॉम्बिनेशन है, सीरीज कॉम्बिनेशन, बटा उसके डिवाइड में क्या आ जाएगी, कैपेसिटेंस। तो अगर मुझे Vy निकालना है तो एक तो मुझे टोटल चार्ज चाहिए और एक C2 चाहिए। C2 की वैल्यू है, मुझे निकालना क्या है, सिर्फ टोटल चार्ज निकालना है। टोटल चार्ज कैसे निकलेगा, टोटल चार्ज निकलेगा अगर पहले मुझे टोटल कैपेसिटेंस पता होगी C इक्विवेलेंट, और साथ में मुझे क्या पता होगा, पोटेंशियल का डिफरेंस पता होगा, यानी कि V2 माइनस V1 पूरे सर्किट के अक्रॉस। वो 90 माइनस 0 90 नजर आता है। तो सबसे पहले मैं इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस निकाल लूं। ये मैंने यहाँ पे आपको बताया है कि काम कैसे करना है। ठीक है, I'll give you insight। चलो, तो पहले इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकल जाए, क्योंकि ये सीरीज में है तो रेसिप्रोकल लेंगे, 1/C1 प्लस 1/C2 प्लस 1/C3, यानी कि 1/20 प्लस 1/13 प्लस 1/15। एलसीएम ले लो, 30 आ जाएगा, राइट। तो पहले केस में बचेगा हमारे पास 3, then 1, then 2, this come out to be 6/30, तो C इक्विवेलेंट हो जाएगा 30/6, यानी कि 5 माइक्रोफैरेड। सीरीज में तीनों का नेट इफेक्ट 5 माइक्रोफैरेड मिलेगा। देखो एक चीज और देख रहे हो, ये 20 ये 30 ये 5 और तीनों का मिला के कितना हुआ, 5। तो सीरीज कॉम्बिनेशन में टोटल कैपेसिटेंस कम वाले से भी कम हो जाती है। ठीक है, अभी यहाँ पे टोटल चार्ज निकाल दें, तो C इक्विवेलेंट इनटू पोटेंशियल डिफरेंस, यानी कि V2 माइनस V1 अक्रॉस द सर्किट, तो 5 माइक्रोफैरेड। ठीक है, माइक्रोफैरेड ही रख लेते हैं इसको। पोटेंशियल डिफरेंस यानी कि 90 माइनस 0 दैट इज 90 ओनली। तो ये हो गया अपने पास 90 इंटू 5, 450 माइक्रोवोल्ट। 450 माइक्रोवोल्ट आ गया हमारे पास। हमें क्या निकालना है, सिर्फ इसके अक्रॉस पोटेंशियल। तो ये निकालना तो मुश्किल नहीं है, इसको मैं क्या करता हूं, मैं ऊपर सॉल्व करता हूं। चलो, आई नीड टू फाइंड Vy will be equal to net charge on the circuit divided by capacitance on that capacitor C2। नेट चार्ज हमारा कितना है, 450 माइक्रोवोल्ट, और इसकी कैपेसिटेंस कितनी है, 30 माइक्रोकूलम। तो माइक्रो से तो माइक्रो कैंसिल है, तो इसको कैंसिल करेंगे तो आ जाएगा हमारे पास 15 वोल्ट। ठीक है, सॉरी दिस वाज कूलम एंड दिस वाज फैरेड। हम यहाँ पे टोटल चार्ज निकाल रहे थे, तो यहाँ पे वोल्ट नहीं आएगा, यहाँ पे कूलम आएगा, राइट। दिस इज हाउ यू कैन फाइंड Vy। Hope you have understood all the numericals. Let's meet in the next video with some new topic. Till then, take care of yourself. Goodbye.